आपको एक प्रोफेशनल अटेंडेंस शीट बनाना बताता हूँ कि एक अटेंडेंस शीट जो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई परचेज़ नहीं करना चाह रहे कोई सॉफ्टवेयर, तो आप अपनी मर्ज़ी से आप अपने अटेंडेंस शीट का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। ठीक है, जैसे ये ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट मैंने बना ली, एक डमी के तौर पर दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये प्रेजेंट हो गया, यहाँ पर मैंने इसको एब्सेंट कर दिया। संडे वाले दिन जो है ये देखें यहाँ पर रेड मार्किंग हुई हुई है, ये संडे वाले दिन रेड रेड हुआ हुआ है। यहाँ पर ये पूरी शीट का बता रहा है प्रेजेंट डेज, एब्सेंट डेज और हाफ डेज। ठीक है, अच्छा ये जो संडे है ये ऑटोमेटिक चेंज भी हो जाएगा। ये मैंने जुलाई का मंथ लिया हुआ है, मैं भाई मंथ ले लेता हूँ अगस्त का। अगस्त लिया तो देखें संडे वाले दिन रेड मार्क आ गया। अब मैं यहाँ से ख़त्म कर दूँ, यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया, ये डिलीट कर दिया। यहाँ पर नई तरह की ऐसे शीट बन जाएगी। ठीक है, अच्छा ये इस तरह से आ रहा है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि ये ऐसे आ जाए। अच्छा इसी तरह नवंबर ले लिया, नवंबर में भी देखें संडे जो है वो चेंज हो गया। ठीक है, ये मैंने ऐसे करके थोड़ा सा इसको, क्योंकि यहाँ जो है वो हैश बना हुआ आ रहा था। इसी तरह मैंने इसको दिसंबर ले लिया, संडे दिखा रहा हूँ कि ये देखें संडे भी ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। तो ये नॉर्मल इस तरह की शीट कैसे बना सकते हैं ये देख लें। सबसे पहले मैंने शीट सेलेक्ट कर ली एक। फॉर्मेटिंग इसकी जो अटेंडेंस शीट वगैरह जो हेडिंग डालनी है वो हेडिंग मैं बाद में डालूंगा, पहले मैं लेके चलता हूँ आपको नॉर्मल इस तरह की कंडीशन पे। जैसे हमने सेलेक्ट मंथ, स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट की जो है वो काम शुरू करना है। तो सबसे पहले मैंने दो यहाँ पर ऐसे सेलेक्ट कर लिए, इसको मर्जन सेंटर कर दिया। ठीक है, इसी तरह दो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए, इसको भी मर्जन सेंटर कर दिया। यहाँ पर मैंने लिखा सेलेक्ट मंथ, सेलेक्ट मंथ लिखा। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा साइज़ में बड़ा और बोल्ड कर देता हूँ, और इसको कलर भी मैं इसका चेंज कर देता हूँ। कलर मैं कर देता हूँ इसका थोड़ा सा डार्क कलर देते हैं, ये कलर दे देते हैं। फ़ॉन्ट का कलर जो है वो मैं वाइट कर देता हूँ। ठीक है, इसको पूरे को सेलेक्ट करा और यहाँ पर मैंने इसको कर दिया बॉर्डर, सॉरी ये था बॉर्डर, ऑल बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर कर दिया। अच्छा इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है उसके अंदर भी बोल्ड लिखा हुआ है, ऐसे कर दिया। अच्छा बहरहाल ये मैंने दोनों सेलेक्ट करें, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करा, एक बॉक्स छोड़ के यहाँ पर मैंने चार बॉक्स इस तरह कर दिया। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर लिखूँगा तो वो इसी तरह आ जाएगा, स्टार्टिंग डेट। ठीक है, इसी तरह मैंने इसी को ही पूरा सेलेक्ट करा, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करा। फॉर्मेट पेंटर से आपका काम जो है ना वो स्मार्ट वर्क हो सकता है, आपको ज़्यादा देर नहीं लगेगी, बस जल्दी जल्दी से आपका फॉर्मेट बना हुआ होगा और आपने उसको चला देना है। एंडिंग एंडिंग डेट या मंथ ऑफ द एंड इस तरह करके लिख सकते हैं। खैर अच्छा इस जगह पे मुझे जो है वो पूरे मंथ चाहिए। अच्छा ये मैंने मंथ जो है वो मैंने पहले से बना के रखे हुए हैं यहाँ पर, जनवरी फरवरी। आप भी ऐसे ही अलग से एक शीट ले लें, वहाँ पर बना के रखें। मैंने इस जगह पे क्लिक करा, डेटा पर आया, डेटा वैलिडेशन पे आया, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करा। यहाँ पर जाकर मैंने लिस्ट पर क्लिक करा, सोर्स पर क्लिक करा, और मैं अपनी वो वाली शीट पे चला गया जहाँ पर मैंने सारे मंथ रखे हुए थे। यहाँ से पूरा मैंने इसको सेलेक्ट करा, ओके कर दिया। जैसे ही मैंने ओके करा तो देखेंगे यहाँ पर सारे आ गए। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा स्टार्टिंग डेट पे आता हूँ, यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा, इज इक्वल टू डेट वैल्यू, ब्रैकेट ओपन किया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैंने बोला भाई यहाँ की डेट आनी चाहिए, बल्कि पहले इसको मैं बोलूँगा फर्स्ट डेट आनी चाहिए। किस तरह, ऐसे करके फर्स्ट डेट आनी चाहिए, एंड का साइन लगाऊंगा। ठीक है, और ये मंथ सेलेक्ट कर लूँगा और मैंने इसको कर दिया क्लोज। ठीक है, ये कुछ डेट तो नहीं आई लेकिन कुछ अजीब सा नंबर आ गया। इस अजीब से नंबर को ठीक करने के लिए क्या करेंगे, इसी पर क्लिक करेंगे, होम पर जाएंगे, नंबर फॉर्मेट पे जाएंगे। यहाँ पर मैं इसको बोलूँगा शॉर्ट डेट। शॉर्ट डेट आपके पास ये आ गई, ये मैंने शॉर्ट डेट कर दी। ठीक है, ये इस तरह से आ गई। यही चीज़ इधर करनी है। इधर करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैंने इधर फॉर्मूला लगाया इज इक्वल टू ई ओ एम, यानी कि एंड ऑफ मंथ। एंड ऑफ मंथ का फॉर्मूला लगाया। स्टार्टिंग डेट मैंने बोला भाई यहाँ से ले लेना, कॉमा ज़ीरो।
ज़ीरो इसलिए लगाया भाई, बस मंथ के लास्ट में चाहे 28 दिन का हो या 29 दिन का हो या फिर 30 या 31 दिन का हो, एग्जैक्ट मुझे मंथ ऑफ एंड बताना कि कौन सा डे पड़ रहा है। ज़ीरो का मतलब ये होता है। यहाँ पर भी इसी तरह से आने लग गया। इस पर भी हम स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे, इस पर मैंने क्लिक करा, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करा और यहाँ पर क्लिक कर दिया। तो देखें जुलाई का महीना जो है वो 31 जुलाई का होता है, तो ये 31 जुलाई दिखा रहा है। जुलाई को चेंज कर देते हैं हम यहाँ पर, अपना बर्थडे का मंथ ले लेते हैं जनवरी, ये भी 31 का होता है भाई। फ़ेब ले लेते हैं, फ़ेब में 28 होते हैं। ठीक है, अभी 2025 में 28 डे थे इसके। बहरहाल अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, एक बनाते हैं एम्प्लॉय एम्प्लॉय आईडी के नाम से। ठीक है, इसको डबल सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि आसानी से हो जाए, एम्प्लॉय आईडी। इसी तरह यहाँ पर मैंने इसको डबल ऐसे सेलेक्ट करा और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ EMP.NAME, एम्प्लॉय नेम। इसको टेक्स्ट रैप भी कर देते हैं ताकि ये एक ही साथ लिखा हुआ आ जाए। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि ये अजीब सा लग रहा है तो वो अजीब सा ना लगे, नाम क्योंकि होते ही बड़े हैं, ज़्यादा आएंगे। ठीक है, अच्छा जी। एम्प्लॉय आईडी मैंने दे दी 101, 102, 103। इस तरह करके मैं इसके तीनों को मैंने सेलेक्ट करा, माउस का एरो यहाँ लाया और इसको मैंने ड्रैग कर दिया, 10 तक के कर दिया। ठीक है, अच्छा नाम जो है, नाम मुझे इतने सारे लिखने पड़ेंगे, मैंने यहाँ से नाम उठा लिए, थोड़ी सी चीटिंग कर लेते हैं। यहाँ से नाम उठाया, कंट्रोल C करा और यहाँ पर लाके कंट्रोल दबा के V दबा दिया, तो नाम वहाँ से आ गए। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मुझे देखें इस शीट में क्या लिखा हुआ है। इस शीट में यहाँ पर मंथ वो आ रहा है, मंथ और डेट आ रही है। यहाँ पर भी मुझे मंथ और डेट चाहिए। अब चाहें तो पूरा मंथ भी लिख सकते हैं या तो खाली डेट भी लिख दें, आपके ऊपर है। ठीक है, क्योंकि मंथ आपको यहाँ से शो हो रहा होगा, तो मैं इसमें ये कर लेता हूँ कि खाली मंथ शो करवा दूँगा। इज इक्वल टू ये ले लिया मैंने। ठीक है, इस पर क्लिक कर दिया, ये पूरी डेट लिखी हुई आ गई इतनी बड़ी ना, मुझे इतनी बड़ी डेट नहीं चाहिए। मैं यहाँ पर गया कस्टम पे जाके मैंने जो है ये डेट और मंथ लिखा हुआ आ रहा था ना, मैंने क्या करा, मैंने कहा यार सब मिटा देते हैं, खाली डी रहने देते हैं ताकि जगह कम गिरे। ठीक है, 01 आ गया। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ से पता लग रहा है ना फैब है, तो यहाँ पर 01 आ गया। फैब की ही पहली तारीख होगी, फैब की ही 2 तारीख आएगी। अब 2 तारीख के लिए मैं क्या करूँगा, इज इक्वल टू एफ लिखा, ब्रैकेट ओपन किया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैंने सेलेक्ट किया कि भाई ये सेल छोटा हो जाए अगर इससे, अब कंडीशन गौर से सुननी है। मैंने बोला भाई ये सेल छोटा रहे अगर इससे, तो इस सेल में +1 करना है। इसी तरह अगर ये सेल इसके बराबर हो जाएगा तो फिर क्या करना, फिर इसको कर देना खाली। डबल कोटेशन का मतलब है खाली। अच्छा, ये जो आपने ये वाला N6 जो सेलेक्ट करा है ना, ये वाला, इसके लिए आपने क्या करना है, F4 प्रेस कर देना ताकि ये फ्रीज़ हो जाए। ये F4 फ्रीज़ कर दिया, ओके कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा अजीब सा ये आ गया इसका फॉर्मेट। इसके फॉर्मेट पे हमने क्या करा, चाहें तो यहाँ से कर दें, वरना तो ये कर सकते हैं कि इसको फॉर्मेट पेंटर करा और यहीं पर लगा दिया फॉर्मेट पेंटर। देखें 02 लिखा हुआ आ गया। ठीक है, ये मैंने ड्रैग कर दिया भाई, आगे तक के ले गया, यहाँ तक के ले गया। 20 तक क्या आई है, कहाँ तक क्या, हाँ 20 तक क्या आया, और आगे ले जाऊँगा। देखें 28 का महीना था ना, तो यहाँ तक के 28 आ रहा है। अब मैं अगर इसको जाके कर देता हूँ कुछ चेंज, मैंने बोला भाई ये अगस्त भी होता है ना, अगस्त 31 का होता है, अगस्त पे ले गए तो ये 31 आ रहा है। ठीक है, अच्छा ये मैंने सिर्फ डेट क्यों डाली है, बाकी क्यों नहीं लिखा, वो भी मैं अभी बता देता हूँ। यहाँ पर मैं वो लिख देता हूँ, इसके जो होते हैं डेज़, मंडे ट्यूसडे, वो भी कर देता हूँ। अब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे पूरा नहीं लिखूँगा मैं। ठीक है, इज इक्वल टू TEXT, टेक्स्ट का लगाया और ये नीचे वाला कॉलम, ये वाला कॉलम जो पहली डेट का था ये सेलेक्ट करा, कॉमा लगाया और यहाँ पर डबल कोटेशन में मैंने बस D लिख दिया और ब्रैकेट बंद कर दिया। डी लिखूँगा तो MONTUE इस तरह लिखा हुआ आएगा। मैंने सिर्फ D लिख दिया ताकि सिर्फ जो हमारी वो है ना, क्या कहते हैं, डेज जो है, उसका बस पहला पहला वर्ड लिखा हुआ है।
सॉरी, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि फिर वो डी पे सिर्फ डे, एक डे लेगा। ठीक है, मैं दोबारा लगा देता हूँ, इजिकल टू TEXT। फिर वो आप लोगों को बाद में समझ में भी नहीं आएगा इस वजह से, क्योंकि फिर वो संडे में भी एस लिखा हुआ आ रहा होगा और सैटरडे में भी। बहरहाल ये सेलेक्ट करा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ DDD, एक ही साथ लिख देता हूँ। चलो भाई, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, फ्राइडे आ गया। ठीक है, अगस्त को पहली तारीख को फ्राइडे होगा, इसलिए फ्राइडे आ रहा है। इसी को मैंने ड्रैग कर दिया आगे तक के, ये ले गया भाई मैं पूरा खींच के 31 तक के। ठीक है, यहाँ पर ही आ गया। चलो खैर, अच्छा ये सेलेक्ट तो हुआ हुआ है। सेलेक्ट होने के बाद इसको थोड़ा सा मैं इसको स्क्वीज कर दूँ, कॉलम विथ कर देता हूँ मैं 4 कर देता हूँ, ताकि ये थोड़ा सा पतला सा नज़र आए। हाँ, ये अब सही है ना, पूरे एक शीट में ही आ गया। ये थोड़े से ख़राब हो गए, इसको भी सेट कर देते हैं। बहरहाल इसको इसको सेलेक्ट करा मैंने और इसको कर दिया मैंने बोल्ड, थोड़ा सा बड़ा कर दिया, और थोड़ा सा नहीं, इसको सही अच्छा खासा बड़ा कर देते हैं। और इसको थोड़ा सा मैंने बोल्ड करने के साथ साथ मैंने इसको सेंटर भी कर दिया। ठीक है, अच्छा बहुत गिच पिच हो रहा है, इसको सेट कर दूँ थोड़ा सा ऐसे करके कि इस पूरे को सेलेक्ट करा। ठीक है, मैंने यहाँ पर कॉलम विथ करा था 4 करा था ना, मैं इसको कर देता हूँ 5.5, इंटर कर देता हूँ। 5.5 में थोड़ा सा सही नज़र आ रहा है। ठीक है, ये डेट का ये ख़राब हो गया, इसको मैं सेट कर देता हूँ। इसको कैसे सेट करूँ, इसको मैंने यहाँ से ऐसे करके मर्ज कर दिया। ठीक है, इसको मैंने ऐसे करके मर्ज कर दिया, ये ऐसे हो गया। इसी तरह मैंने इसको भी ऐसे करके मर्ज कर दिया। ठीक है, यहाँ पर जो है ये आ रहा है बहुत जल्दी जो है, समझें ये यहाँ पर बीच में गैप ख़त्म हो गया। चलें खैर, ये हमारे लिए बेहतर हो गया कि नीचे वाली जो है ना हमारे पास ये वैल्यू, ये हमारी पूरी पूरी वैल्यू हो गई। ठीक है, चाहें तो इसको दोबारा दोबारा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, मसला नहीं है, लेकिन ये ऐसे बेहतर है। बहरहाल थोड़ा सा पतला कर दिया यहाँ से, थोड़ा सा और इसको जो है ये ऐसे उठा के माउस से पतला कर दिया। इसको कर देते हैं बॉर्डर, यहाँ से यहाँ तक के ये हो गया पूरा बॉर्डर में। ठीक है, ये बॉर्डर हो गया। बॉर्डर होने के बाद मैंने इस सेल पे रखा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गया, और फॉर्मेटिंग पे जाने के बाद न्यू रोल पे गया। न्यू रूल पे जाने के बाद यूज़ आ फॉर्मूला यहाँ पर गया। यहाँ पर जाके मैंने इजिकल टू दबाया और सिर्फ ये पहला वाला सेल सेलेक्ट करा जहाँ पर फ्राइडे लिखा हुआ था, और इसका पहला डॉलर साइन हटा दिया। इसके बाद मैंने जो है यहाँ पर इजिकल टू दबाया, SUN लिखा, ब्रैकेट क्लोज। फॉर्मेट पे गया, फॉर्मेट पे जाने के बाद मैंने यहाँ पर इसमें दूसरा कलर ले लेते हैं, क्योंकि मुझे किसी ने बोला था कि भाई ये दूसरा कलर ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, तो रेड कलर नहीं ले रहा मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ। ठीक है, और ओके कर दिया। अब यहाँ पर ये लग चुका है। ठीक है, अब दिख क्यों नहीं रहा, दिख इसलिए नहीं रहा क्योंकि यहाँ पर तो फ्राइडे आ रहा है ना, संडे आता तो लिख जाता। अब मैंने इसी चीज़ को फॉर्मेट पेंटर पे से यहाँ से पूरा मैं इसको ले गया यहाँ तक के। अब ये देखें, संडे पे ही इसने कलर दिखा दिया अपने। मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, मैंने यहाँ से अक्टूबर कर दिया तो संडे चेंज हो गया, फिर मैंने यहाँ से जो है नवंबर कर दिया तो संडे चेंज हो गया। मैंने अभी यहाँ पर क्या चल रहा है, जुलाई चल रहा है, जुलाई कर दिया तो संडे चेंज हो गया। इस तरह करके ये संडे ऑटोमेटिक चेंज होने लग गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के समझ आ गया होगा। इसके बाद जो है हम अपनी मज़ीद और इसमें फॉर्मेटिंग करते हैं। अच्छा जी, इसमें अब करते हैं हम इसका फॉर्मेटिंग करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले इसको मैं दे देता हूँ कोई दूसरा कलर, ये ब्लू कलर दे देता हूँ। अजीब सा लग रहा है ब्लू कलर, दूसरा कोई सा देता हूँ। ये दे दिया। बहरहाल पूरे पे ही ये कलर कर देता हूँ, पूरे पे कलर कर दिया, और इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर दिया। यहाँ पर भी ये कलर हो गया, इसको हम हटा देंगे, नो फिल कर दिया। ठीक है, अच्छा बहरहाल अब हमें बनाना है यहाँ पर एक चीज़। पहले यहाँ पर हम P और वो L और P L और A, या L नहीं, L तो मतलब लीव हो जाएगा,
हाफ डे करना होगा हमें। हम यहाँ पर चाह रहे हैं कि भाई हमारे पास पी भी लिखा हुआ आ रहा हो और जो है वो ए भी लिखा हुआ आ रहा हो, खुद ही खुद आ जाए, जैसे इस शीट में आ रहा है। यहाँ पर देखें, मैं बस क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से जाकर मैं ए कर रहा हूँ तो ऐसा आ रहा है, मैं यहाँ पर जाके पी कर रहा हूँ तो ऐसे आ रहा है। ठीक है, यही मैं चाह रहा हूँ इधर आ जाए। तो वो कैसे होगा, मैंने इस पर क्लिक करा, इस पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर गया डेटा वैलिडेशन में। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद मैंने यहाँ पर डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करा, मैंने यहाँ पर लिस्ट पर क्लिक करा, यहाँ पर मैंने लिख दिया पी, फिर कॉमा लगाया ए, फिर कॉमा लगाया और एच, हाफ डे। ठीक है, ओके कर दिया, तो ये देखें इस पर लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अब मैं ये एक एक कर, अब मैं फॉर्मेट नहीं कर सकता। जैसे मैंने फ़र्ज़ करा मैंने इसको यहाँ से फॉर्मेट पेंटर पे से मैंने इधर क्लिक कर दिया ना, तो ये इधर नहीं आएगा। डेटा वैलिडेशन का काम क्या होता है, डेटा वैलिडेशन का काम ये होता है कि आप सबको सेलेक्ट करें। ये मैंने जानबूझ के थोड़ा सा ऐसा करा ताकि आपको ये चीज़ आइडिया रहे। अब मैंने देखें सबको सेलेक्ट करा ना, अब मैं यहाँ पर डेटा पे गया, डेटा वैलिडेशन पे गया। ठीक है, इसको यस करा क्योंकि मैंने पहले से लिखा हुआ था पी ए और एच, ये लिखा हुआ है, मैंने सब पे ओके कर दिया। अब देखें सब पे आ जाएगा ये। ठीक है, ये देखें पी आ गया, ये देखें पी आ गया। ठीक है, बहरहाल इसमें क्या करना पड़ेगा अब मुझे कि मैंने इसमें अगर मैं पी लिख रहा हूँ तो पी तो आ रहा है, ए लिख रहा हूँ ए आ रहा है, लेकिन ए जो है मैं चाह रहा हूँ कि रेड हो जाए, एच जो है वो आपके पास जो है वो येलो हो जाए। तो उसको मैं क्या करूँगा, मैंने इस पर क्लिक करा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गया, सेल हाईलाइट रूल पे गया और इक्वल टू कर दिया। इक्वल टू जाकर यहाँ पर मैंने लिख दिया सिंपल ए। अब ये ए का क्या आ रहा है, लाइट रेड विद डार्क रेड टेक्स्ट, यानी कि ये जो है रेड हो जाए, जब जब इस पे ए लिखा हुआ है तो ये रेड हो जाए। ओके कर दिया, इसी पे ही रखा मैंने क्लिक, और इसी पे क्लिक रखने के बाद मैं वापस गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे और यहीं हाईलाइट रूल पे गया और मैंने यहाँ पर इक्वल टू पे जाकर मैंने लिख दिया एच, कि भाई जब एच लिखा हुआ है तो अब यहाँ पर मैं कर देता हूँ येलो, कि भाई येलो हो जाए वो। ओके कर दिया, अब देखें ए पे ऐसा आ रहा है, एच आया, एच पे ऐसा आ जाएगा, पी आएगा तो पी पे नॉर्मल रहेगा। ठीक है, बहरहाल इसको मैंने क्या करा, मैंने इसको जो है वो थोड़ा सा बोल्ड कर दिया, बड़ा कर दिया। ठीक है, बोल्ड भी कर दिया, बड़ा भी कर दिया। मैंने यही चीज़ उठाई फॉर्मेट पेंटर करके इन सब पे कर दी, क्योंकि एक एक करूँगा तो फिर मसला हो जाएगा, तो मैंने इस सबको ही ऐसे सेलेक्ट कर दिया। अब सब पे ही बड़ा सा पी लिखा हुआ आएगा, बड़ा सा ए आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। इनको भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, 14 ही कर देता हूँ क्योंकि मैंने सबको 14 करा हुआ है। इसको भी मैंने बोल्ड कर दिया और इन सब को मैंने सेलेक्ट करके देखिए हाथ के हाथ फॉर्मेट भी बन रहा है, हाथ के हाथ सब सेंटर कर दिया, अब सेंटर आ गया। ठीक है, ये हो जाएगा, यहाँ पर जो है वो एच हो जाएगा, यहाँ पर जो है वो पी हो गया, यहाँ पर जो है वो एच हो गया। इस तरह करके आप सारी ये एक एक करके फिल करनी है आपने। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे कर दिया, ये मैंने दो सेल सेलेक्ट करे, सेलेक्ट करके इसको मर्ज एंड सेंटर करा और यहाँ पर मैं लिखूँगा PRE प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट, इस पर क्लिक कर दिया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया इसको और इसको सेंटर कर दिया। इसी तरह मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसके भी दोनों सेल सेलेक्ट करे, मर्ज करा और यहाँ पर मैंने लिख दिया एब्सेंट, EABSE एब्सेंट्स। ठीक है, इसको भी मैंने बड़ा कर दिया और उसको भी मैंने सेंटर ही कर दिया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी मैंने इसको सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करके यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हाफ डेज, हाफ डेज, ये लिख दिया। ठीक है, इसको भी मैंने सेंटर कर दिया। ठीक है, और इसको बड़ा कर दिया। अच्छा, बहरहाल इन सबको मैंने सेलेक्ट करा और यहाँ पर मैंने इसको कर दिया बॉर्डर। ठीक है, अच्छा जो ये एक्स्ट्रा चीज़ है ना, इसको तो मैं वाइट कर देता हूँ ताकि अलग से दिखे, ये भी इसको भी मैं वाइट कर देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ अलग हो गई। अब बहरहाल ये तो बॉर्डर में भी हो गया, सब हो गया। अब सिर्फ इसमें फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, यहाँ पर क्लिक करा, इज इक्वल टू COUNT काउंट
IFF ब्रैकेट ओपन, काउंट इफ लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, रेंज मैं इसकी ले लूँगा कहाँ से, यहाँ से। ये मैंने रेंज शिफ्ट दबा के, भले आप माउस आप अगर आपके पास एक्सेस सही नहीं हो रहा है तो आप शिफ्ट दबा के इसको पूरा आगे तक के ले जाए। ये मैं यहाँ तक के लिए आया, देख सकते हैं यहाँ तक ये सेलेक्ट हुआ हुआ है। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ आ रहा है, राइट वो कॉमा लगाया और मैंने लिख दिया भाई P लिखा हुआ आएगा तो वो काउंट करके बताना हमें। ब्रैकेट बंद कर दिया। अब देखें 2P होंगे यहाँ पर, इसलिए 2P लिखे हुए आ रहे हैं। ये एक P और बढ़ा देता हूँ मैं, 3, ये देखें 3 हो गया। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं, ताड़ के अच्छे से दिखे, बोल्ड होकर, और ये ठीक है सेंटर में दिखे। ये मैंने सेंटर कर दिया, ठीक है ऐसे कर दिया। अब इधर आ जाते हैं, इधर आके मैंने फार्मूला लगा दिया। इधर आके क्या फार्मूला लगाया, यही वाला, इज इक्वल टू काउंट IFF ब्रैकेट ओपन, काउंट इफ के बाद ब्रैकेट ओपन। चाहूँ तो मैं यहीं से रेंज दे दूँ, पहले वाले सेल की ही देनी है ना हमें, तो ये रेंज दे दी मैंने माउस से पकड़ के, बहुत आगे चले गए, यहाँ तक की रेंज दी, यहाँ आया, कॉमा लगाया, ब्रैकेट वो डबल कोटेशन लगाया, ए लिखा, डबल कोटेशन लगाया, ब्रैकेट कर दिया बंद। ये देखें ए जो है यहाँ पर 2 आ रहा है, ए यहाँ पर मैंने एक और दे दिया, यहाँ पर ए जो है वो मैंने एक और दे दिया, यहाँ पर ए जो है वो मैंने एक और दे दिया, तो ये बढ़ गया। अच्छा इसको भी मैंने क्या करा, इसको भी मैंने बोल्ड कर दिया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया और इसको सेंटर कर दिया। इसका कलर कर देता हूँ मैं, कलर चेंज कर देता हूँ इसका, टेक्स्ट का टेक्स्ट कर देता हूँ रेड, रेड में आ जाए, ये एब्सेंट है ना, रेड में आए, और ये तो वो है ना प्रेजेंट, तो ये ग्रीन में आना चाहिए, इसको मैंने कर दिया ग्रीन। ठीक है, ये मैंने ग्रीन कर दिया। इसी तरह हाफ डे पे आ गया, यहाँ पर भी मैं यही फॉर्मूला लगाऊंगा, इज इक्वल टू काउंट IFF ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैंने यही पहली वाली ही रेंज लेनी है और कहीं नहीं जाना है। अगर देखें आपके माउस से ऊपर नीचे हो रहा हो ना, तो घबराने की जरूरत नहीं, माउस का क्लिक नहीं छोड़िएगा, बस माउस का क्लिक पकड़ के रखना है और ड्रैग करते रहना है। ये यहाँ पर ला के छोड़ा है मैंने क्लिक, ठीक है। इसका मैंने कॉमा बनाया और ये मैंने हाफ बना दिया, H लिख दिया हाफ डे के लिए, और ये ब्रैकेट ऑफ कर दिया। अब यहाँ पर जो है ये आ गया 1, लेकिन ये आया है बिल्कुल छोटा सा लिखा हुआ है, तो इसको मैंने कर दिया थोड़ा सा बोल्ड और सेंटर कर दिया और इसको बड़ा कर दिया। हाफ आ रहा है, जाहिर सी बात है एक ही आ रहा है, एक ही होगा यहाँ पर हाफ। मैं चेक कर लेता हूँ, नीचे भी चेक कर लेते हैं यहाँ पर आ रहा है नहीं आ रहा है, ये मैंने अच्छा नीचे फार्मूला लगा नहीं है अभी, इसको पूरे पर नीचे पे लगा देता हूँ फार्मूला, ये लग गया, ठीक है। यहाँ पर भी पूरे पे फार्मूला लगा देते हैं, ये लग गया, और यहाँ पर भी पूरे पे लगा देते हैं, ये लग गया, ठीक है। ये हाफ आ रहा है, इसको सेलेक्ट करके इसको जो है इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो कर देते हैं हम, येलो कर देते हैं, येलो कर दिया, ठीक है, येलो ऑरेंज टाइप का। ये आपकी एक अटेंडेंस शीट तैयार हो चुकी है, ये आपकी एक अटेंडेंस शीट तैयार हो चुकी है। अगर चाहूँ तो मैं इसको आगे पीछे कर लूँ, लेकिन इसका फॉर्मूला जो है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इसलिए मैं इसको आगे पीछे नहीं कर रहा, इसको यहीं रहने देता हूँ। इसको जो है मैं यहाँ से सेलेक्ट करा पूरा यहाँ तक के, मर्ज कर दिया, ठीक है। मर्ज करने के बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अटेंडेंस शीट, अटेंडेंस शीट, ये लिख दी, ठीक है। सेंटर में आ रहा है, इसको भी मैंने थोड़ा सा बोल्ड कर दिया और इसको बड़ा कर दिया, ठीक है। ये अटेंडेंस शीट आपकी तैयार हो गई, इसको बॉर्डर ही कर देता हूँ। अटेंडेंस शीट आपकी तैयार हो चुकी है, और ये इस तरह से आराम से आप कोई भी मिनी सॉफ्टवेयर अपना बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना बताया ये समझ आ गया होगा, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करनी है, लाजमी करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस जितनी हो सकेगी करें, क्योंकि इसी से कनेक्ट होके जो है सैलरी शीट भी बननी है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।